नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कंडेंसेशन मेथड्स का। हम पहले ही बात किए थे कि कंडेंसेशन मेथड में दो मेथड आता है, एक होता है फिजिकल मेथड, एक होता है केमिकल मेथड। यानी पहला हम बात करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल मेथड। फर्स्ट आई विल फोकस ऑन फिजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, दो प्रोसेस होता है, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्सेसिव कूलिंग। हम पहला बात कर रहे हैं प्रोसेस का जो फिजिकल मेथड के अंदर में आता है, वो क्या है, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है कि when a true solution is mixed when a true solution is mixed with some when a true solution is mixed with some other solvent is mixed with some other solvent in which solute is insoluble in which solute is insoluble but solvent is soluble then a colloidal solution of solute will be formed. Example, if you are going to mix solution of sulfur in ethanol C2H5OH plus water, you are going to get colloidal sol of sulfur. You are going to get a colloidal sol of sulfur. तो यही होता है हमारा बाय द एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सेसिव कूलिंग का, सेकेंड हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग के बारे में हम जा रहे हैं बात करने। इसमें क्या होता है कि लोअरिंग टेम्परेचर due to which there is a chance of molecules to come close together
and form colloidal solution and form colloidal solution। बस यही है, मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर को आपने लो कर दिया, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ गए, फिर सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। तो यही हम किस में काम करते हैं, इन फिजिकल मेथड। अगर हम बात करते हैं केमिकल मेथड्स में, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड्स में क्या होता है कि दिस मेथड involves chemical reaction in which the molecules are aggregated and leads to formation of salt तो ये हमारे हो गए फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल्स। अब हम बात करते हैं कि बन तो गया, अब इसको हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा प्यूरिफिकेशन of colloidal solution। Next topic is purification of colloidal solution। इसको करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। सबसे पहला होता है डायलिसिस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस। सबसे पहले डायलिसिस, दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड तीसरा होता है हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन एंड द थर्ड वन इज अल्ट्रा फिल्टरेशन। ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं जिससे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्यूरिफिकेशन, उसके बाद हम एक एक करके इनके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो क्या होता है कि मान लीजिए आपका जो कोलाइडल बन गया, उसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसी को तो हटाना है और क्या करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग soluble impurities up to a requisite minimum, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब एक लिमिट तक आप हटा सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास 3 प्रोसेस है। एक है डायलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड तीसरा हो गया हमारे पास अल्ट्रा फिल्टरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है देखिए कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग soluble impurities from a colloidal solution by the means of diffusion through a suitable membrane or parchment paper or cellphone sheet। सिंपल आपको क्या याद रखना है कि it is a process of
removing soluble, it is a process of removing soluble impurities. It is a process of removing soluble impurities from a colloidal solution, from a colloidal solution by means of diffusion, through a suitable membrane, by means of diffusion through a suitable membrane, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैडर, और पार्चमेंट, PARCHMENT, और पार्चमेंट पेपर, और क्या बोलेंगे इसको हम, सेलोफोन सीट, और क्या बोलेंगे इसको हम, सेलोफोन सीट। तो आपको बस यही याद रखना है कि जहाँ पर हमारा डिफ्यूज़न होता है थ्रू ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, सेलोफोन सीट, सूटेबल, तो याद रखिएगा ये डायलिसिस है। यही आपका MCQ में आते हैं। दूसरा जो प्रोसेस हमारा है वो हो गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें क्या होता है हमारा, डायलिसिस ऑफ colloidal solution, dialysis of colloidal solution under the influence of electric field, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट आपका है अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज योर अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रा फिल्टरेशन प्रोसेस। ये आपका एक स्लो प्रोसेस है। दिस इज योर स्लो प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें आपने एक कंटेनर ले लिया और इसके ऊपर आपने लगा दिया ये वाला, एक हो गया आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। दिस इज योर ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। और यहाँ पर आपने ऊपर में क्या डाल दिया, जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बना है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपका बना है उसने आपको ऊपर से डाल दिया। आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, नो सॉल्यूशन। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन का सॉल्यूट पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हमें यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ कुछ भी सेपरेट होके प्योर सॉल्यूशन नहीं मिला। कब? जब हमने ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया। मतलब हमें अब क्या लेना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो क्या होगा, जब हमने एक बीकर लिया, अब इसके ऊपर हमने ऑर्डिनरी की जगह क्या ले लिया, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नाउ आई हैव टेकन अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और इसके ऊपर हमने क्या डाल दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके ऊपर हमने डाल दिया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब क्या होगा, जब आपने डाल दिया तो अब हमें बाकी इम्प्यूरिटीज प्योर होके हमें अब क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़। यहाँ पर अब हमको मिलेगा आपका कोलाइडल सॉल्यूशन जो क्या है बेटा, दिस इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़।
इट इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। अब बात ये होता है कि एग्ज़ाम में आता है ये कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है। तो क्या होगा कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनता है। हाउ इज़ अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर्ड। तो क्या आप लिखोगे कि एन अल्ट्रा filter paper is prepared by soaking the filter paper in a colloidal solution by soaking a filter paper in a colloidal solution। इससे क्या बनता है हमारा अल्ट्रा फिल्टर पेपर, यानी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाना सीख गया, हमने उसको प्यूरिफाई भी कर लिया। अब इसके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखिए बेटा, इनके 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला आपका जो आता है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा जो आता है वो है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तीसरा जो आता है ये आपका काइनेटिक्स मतलब रेट की बात करेंगे, और चौथा जो आता है वो आपका होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज योर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ये इनके 4 तरह का प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहला हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इसमें बात करें कलर का, नेचर का, विजिबिलिटी का, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एंड सो ऑन। सबसे पहला हम बात कर रहे हैं फिल्टर एबिलिटी। द फर्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन फिल्टर एबिलिटी। अगर हम फिल्टर एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन हैं दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। दे कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर but cannot pass through अल्ट्रा फिल्टर पेपर। मतलब कोलाइडल जो सॉल्यूशन है ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा। अगर इसके हम नेचर की बात करें तो ये आपको होता है हेट्रोजीनियस। इट इज़ heterogeneous and they have two phase। they have two phase। पहला होगा डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होगा डिस्पर्सन मीडियम। इनके पास 2 फेज होते हैं। अगर हम तीसरा बात करते हैं विजिबिलिटी का विजिबिलिटी का तो क्या होगा इट इज़ नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज। इट इज़ नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज बट बाय माइक्रोस्कोप। It is not visible by naked eyes but it is visible by microscope।
तो ये इनका हो गया, दिस ऑल आर रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगला अगर इनकी हम बात करते हैं कलर्स के बारे में, सरफेस टेंसिटी के बारे में, तो क्या होगा? अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में, इफ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन सरफेस टेंशन, तो हमारे पास 3 केस आएगा। हमारे पास इसमें 3 कंडीशन आएगा। मान लो एक हमने ए लिया जिसमें केवल हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, एक हम बी लिए जिसमें कौन सा सॉल है, इसमें लायोफिलिक सॉल है, एक हम सी लिए जो आपका लायोफोबिक सॉल है। अगर इनकी हम बात करें कि सरफेस टेंशन का क्या होगा, तो सबसे छोटा होता है बी का और सी इज इक्विवेलेंट टू ए। अगर हम यही कंडीशन में अगर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो हमारा B है इट इज़ ग्रेटर देन C एंड इक्विवेलेंट टू A। दिस ऑल आर द एक्सपेरिमेंटल डेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके कलर के बारे में, तो अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कोलाइडल्स के बारे में कि इट डिपेंड्स ऑन साइज। कलर में लिखेंगे पहला पॉइंट। अगर हम बात करते हैं कलर का, तो पहला पॉइंट क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर। इट डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ये साइज एंड नेचर पर डिपेंड करता है किसके, कोलाइडल पार्टिकल्स। सेकंड हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, wavelength of light scattered, wavelength of light scattered by particle, wavelength of light is scattered by particle। अगर हम थर्ड बात करें, way the observer receiving the light, way the observer receiving the light। तो इससे हम साइज से कैसे कलर निकालेंगे, देखिए जैसे अगर हमारे पास गोल्ड सॉल आ गया तो इट इज़ रेड इन कलर। जो गोल्ड सॉल है ये क्या है, रेड इन कलर। बट as size increases it appears purple, it appears purple, then blue and finally gold। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, कलर चेंज होगा। नेक्स्ट, mixture of milk and water, mixture of milk and water appears blue when viewed by the reflected light, when viewed by the reflected light, and red when viewed by transmitted light, when viewed by transmitted light। तो ये सब एक बार रीडिंग आप ज़रूर लगाएंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ऑप्टिकल अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें सबसे जो पहला आता है वो हमारा आता है टिंडल इफेक्ट। तो फर्स्ट वन इज़ माय टिंडल इफेक्ट। हमें एक ही पढ़ना है जो हमारे क्या हो जाते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन इसमें एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अगला हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में, जिस पर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर हम पढ़ेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी जिसमें आता है ब्राउनियन इफेक्ट। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी।